Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic lines and angles, and this is the ending criteria. I will solve remains questions of last exercise. Only two questions are remain 19 and 20 and other fill in the blanks and true false and other MCQs. So MCQs from question number in 5.3 exercise. There are from 1 to 12th question are MCQ, 13 questions fill in the blanks and 14 true and false. That depend on the previous knowledge. Like that 5.1 whatever you taught and 5.2 whatever you taught, that is. So each and everything will briefly described by me in previous video. If you want to increase your knowledge with a great practice, then you have to aware for that videos and see the video till it. वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ना करें मैटर वो नहीं है, आप सब्सक्राइब करें वो ना करें वो सेकेंडरी मैटर इज दिस, वीडियो को आप देखें जरूर। कोई पब्लिसिटी नहीं मैं चाहता हूं कि मतलब आपकी वजह से हो, बट ये है कि जब चैनल है तो सब्सक्राइब कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइब करने से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। आप अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वीडियो देख के अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज आपका अपग्रेड होगा तो आपको लाइफ में बेटर फील होगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो शायद अच्छा था, काश हम पढ़ लियो। तो नो डाउट इसका 19 क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो नींद आएगी आपको देखते हुए, और जब नींद आएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। देखिए इसका क्वेश्चन है ABCD, जो पहले लाइन्स है ABCD। ये है LM, ये E है, FGH, ये है 3x माइनस 50 डिग्री, H है 3x माइनस 15 डिग्री, बुक में दिया हुआ है 4x माइनस 10 डिग्री, 4x माइनस 10 डिग्री, और वैल्यू ऑफ x सो दैट AB एंड CD आर पैरेलल, यानी x की किस वैल्यू के लिए AB और CD पैरेलल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट F है, हमें पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं है, इसको हम एंगल 1 मान लें। एंगल 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 10, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। x की किस वैल्यू के लिए AB और CD पैरेलल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4x माइनस 10 हो जाएगा। इफ AB पैरेलल CD, therefore angle 1 is equal to 3x minus 15। हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिखा सकते थे, लेकिन ऐसे दिखाते। तो एंगल 1 है 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, इसको इधर कर लिए, इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 10। तो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ है, आप ऐसा करिए इसको 3x प्लस 15 कर लीजिए, 3x प्लस 15 करेंगे तो बेटर होगा। देखिए 3x प्लस 15 होगा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, 3x प्लस 15 है तो 4x माइनस 10 इक्वल टू 50 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 डिग्री, यानी x की वैल्यू 25 होगी तब व्हेन 25 डिग्री देन AB पैरेलल CD। देखिए क्या होगा, 25 4 जा 100 माइनस 10 90, और 25 से 75 प्लस 15 90 इक्वल हो गया ना। तो इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, आ रहा है तो भी रफ पे सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते रहिए। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे 3x माइनस 10 कर सकते थे, इसको 3x माइनस 10 कर लें
और इसको 4x प्लस 15 कर लें, तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, यही ठीक है, बेटर रहेगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन, इसको हम रफ कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखकर क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन पूरा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया हूँ इसमें, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। पीडीएफ बना के भेजते, सोल्यूशन हम सॉल्व करके भेज देते, आप समझ नहीं पाते, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, कम से कम आप उसको समझ तो सकते हैं। इन द गिवन फिगर इफ एल एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस, एंगल 1 60 डिग्री देन एंगल 2, देखिए एल एम एन, एल एम एन, और ये ट्रांसवर्सल है, टी होगा और क्या होगा, 1 3, ये है 1 और 3 4 2, 3 4 2। इन फिगर L parallel M parallel N and T is a transversal. Angle 1 is equal to 60 degree. Find angle 2. तो एंगल 1 60 डिग्री का है, therefore एंगल 1 is equal to एंगल 3 corresponding एंगल, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री का, एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री का क्यों होगा, लीनियर पेयर कह सकते हैं आप, लीनियर पेयर, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो बेटा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि m पैरेलल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आंसर हो गया, यानी जो भी चीज है वो आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, अभी पीडीएफ में नहीं समझ पाते, अब मैं समझा रहा हूँ यहाँ, आप फिगर में समझते जाइए। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एल पैरेलल एम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब एंगल 1 60 डिग्री का है तो 3 भी 60 डिग्री का होगा, 3 और 4 मिलकर, ये एक लाइन है तो 3 और 4 मिलकर 180 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री थी, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये और ये इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 120 डिग्री थी, ये भी 120 डिग्री का होगा, आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपका इसमें लग गया। इसमें मिसलेनियस तो खुद से लगाना था, लेकिन मैंने सॉल्व करवा दिया। मिसलेनियस में जितना आप पढ़े हैं वही सब मिक्स करके दे दिए, टेस्ट होता है, बुक टेस्ट ले रहा है आपका। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम कुछ और क्वेश्चंस हैं करा दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स पूरा लगाइएगा रफ पे, कई बार लगाइएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इसमें 13 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, द एंगल इज, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लीजिए एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस एक्स। सॉल्व करने का तरीका, अब ऐसा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। ये मान लीजिए एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, व्हेन यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एंगल देन यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 90, तो उसका 90 माइनस एक्स होगा, 13 का फर्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो 90 माइनस एक्स हो गया। अब कह रहा है कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, यानी x इज इक्वल टू है 1/2 90 माइनस एक्स प्लस 30। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल x है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 90 माइनस x/2 प्लस 30, ये x हो जाएगा, ये 45 हो गया, x प्लस x/2 माइनस x/2 आगे प्लस x/2, 45 प्लस 30 हो जाएगा, देखते जाइए, ये हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 75, 3x इज इक्वल टू 75 इंटू 2,
x इज इक्वल टू 75 इंटू 2/3, तो x कितना हो गया 50 डिग्री, एंगल 50 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल 50 डिग्री हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आंसर आपका सही है गलत, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 40, 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 50 यानी 40 होगा। तो ये एंगल इसके हाफ से, तो इसका हाफ कितना है 25, इसका हाफ कितना है 25, तो 90 का यानी कि 40 का हाफ क्या है, देखिए ये 50 डिग्री जो है तो 40 के हाफ से, 40 का हाफ क्या होगा 20, और उसे 30 ज्यादा है, 20 प्लस 30 50, यानी आंसर आपका सही है। तो क्या होगा आंसर यहाँ 40 डिग्री, इसका आंसर क्या है 50, 50 का कॉम्प्लीमेंट 40, तो जो 50 एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट 40 है, 40 का हाफ 20 और 20 से 30 ज्यादा 50। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्स ऑफ द सेम एंगल्स देन दे आर इक्वल, देन दे आर इक्वल, अगर दोनों सप्लीमेंट हैं तो इक्वल होंगे, इक्वल कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो दोनों इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल सब सही है। इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सप्लीमेंट्री, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सप्लीमेंट्री हैं, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों एंगल इक्वल है, और सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों का सम 180 है। अब इसको ऐसे समझिए कि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों इक्वल है, तो प्रत्येक 90 का होगा, प्रत्येक कितने डिग्री 90 का होगा, राइट एंगल होगा। इस तरीके से इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर टू अपोजिट रेज, तो यहां हो जाएगा सप्लीमेंट एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जैसे समझिए ना, इसको समझने का ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है ए सी, तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स, अब दोनों अगर 180 डिग्री के मिलके हो गए तो जो OA और OB है अपोजिट रेज कहलाएगा, यानी एक लाइन कहलाएगा, वो लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ के करिएगा, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ट्रायंगल लेकर आएंगे, ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।